तो दोस्तों अगर आप लोग JIIB मई 2025 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म, तो ये वीडियो देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल करें बिकॉज देर आर 5 मिस्टेक्स दैट यू कैन कमिट वाइल फिलिंग द फॉर्म। क्या आप जानते हैं 5 मिस्टेक्स क्या है? और ये 5 मिस्टेक्स आपके इंक्रीमेंट को डीले भी कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपर्ली सबमिट ना भी हो, ये भी हो सकता है, राइट? तो इन 5 मिस्टेक्स को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट JIB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और ईज़ी और बेटर हो जाती है इफ़ यू हैव द आइडिया कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रिकलेक्टेड क्वेश्चंस है ऑफ द JIB एग्ज़ाम, ऑल द 4 कंपोनेंट्स, साथ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इन कॉम्पैक्ट PDF फॉर्मेट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहाँ से आप उसे ज़रूर डाउनलोड करिए, राइट? तो इन दिस वीडियो वी विल सी कि 5 मिस्टेक्स दैट वी शुड अवॉइड व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। जो आपका फॉर्म है उसको भरते हुए, JIB के लिए आप जो रजिस्टर कर रहे हैं उस फॉर्म को भरते हुए आपको कौन से 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, 5 मिस्टेक्स जो आपको कमिट नहीं करने हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज कि आप ये फॉर्म लेट ना फिल करें। यू नो द डेट्स हैव कम कि हाँ एग्ज़ाम कब होगा। 4 तारीख में से आपका ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। 4 तारीख को IE&IFS का पहला पेपर है, देन 10th को PPB का है, 11th को AFM का है एंड 18th को RBWM का। नाउ दैट यू नो द डेट्स और आपका क्लियर है कि हाँ भाई मुझे देना है ये एग्ज़ाम इस ही पर्टिकुलर साइकिल में, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट एज क्विक एज पॉसिबल टू फिल द फॉर्म। क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो आपको ज़्यादा फीस पे करना पड़ेगा। स्ट्रेट अवे इंक्रीमेंट मिलने से पहले हमें एक्स्ट्रा पैसे फालतू के पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है? तो 4th फेब से 10th फेब के बीच अगर आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो ऑब्वियसली नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस के साथ आप ये फिल कर सकते हैं। बट अगर आप डीले कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ठीक है आराम से भरेंगे, 18-24 तक हमारे पास टाइम तो है, 20 दिन का, तो ऐसा मत कीजिए बिकॉज यू माइट हैव टू पे मोर फीस, ठीक है? नॉर्मल से 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना है इन द वीक। 11 to 17 के बीच में अगर आप भरेंगे और 18 to 24 के बीच अगर आप भरेंगे तो 200, ठीक है? अगर कोई वैलिड रीज़न है तो डिले कर सकते हैं, बट लेट्स से नॉर्मली आप सोच रहे हो कि नहीं आराम से भरा जाएगा, बाद में करेंगे, लेजीनेस हो रहा है या फिर ऐसा कुछ, तो प्लीज़ सी दैट कि ये फॉर्म फिलिंग अगर डिले हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फीस पे करना पड़ेगा। साथ के साथ दूसरा मिस्टेक ये हो सकता है कि आप जब ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? इससे ये हो कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। आपको क्या-क्या अपलोड करना होता है? एक तो फोटोग्राफ अपलोड करना है अपना, ठीक है? और इसके भी गाइडलाइंस दिए हुए हैं। सिग्नेचर अपलोड करना है। द थर्ड थिंग इसकी वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। अब फोटोग्राफ किस टाइप का होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, इसके पूरे कंप्लीट गाइडलाइंस आपको दे दिए गए हैं IIBF के द्वारा। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसका लिंक मैं इस PPT के PDF में दे दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट दिस डॉक्यूमेंट। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यू विल रीच दैट पेज, दैट PDF आपका जो है खुल जाएगा IIBF के द्वारा प्रोवाइडेड। ना उसी PDF से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ें अपलोड कर रहे हैं तो यू शुड हैव दिस की पहली बात तो ये कि 8 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है? ये आप पहले से बना के रख लीजिए सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू फिल द फॉर्म एंड फॉर्म फिल करते हो आपका टाइम वेस्ट ना हो। इमेज के डायमेंशंस 100 बाय 120 पिक्सल्स होने चाहिए, सिग्नेचर का 140 बाय 60 एंड जो आपका आईडी प्रूफ है तीनों ही JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिल करने बैठे और आपको लगा कि PDF में हो सकता है, यू हैव डन इट, बट ऐसा नहीं करना कि ऑल द 3 शुड बी इन JPG फॉर्मेट। 400 बाय 420 पिक्सल का ये होना चाहिए। साथ के साथ जो आईडी प्रूफ आप यहाँ पर अटैच करेंगे, दैट आईडी प्रूफ हैज़ टू बी वन ऑफ दीज। स्पेसिफिकली मेजरली ये हो कि आईडी कार्ड हो आपके एम्प्लॉयर का, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, विद फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉई। अब वो नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह आप यहाँ पर एज अ आईडी प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। इसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का आपको JPG फॉर्मेट में इसे स्कैन करके इतने डायमेंशंस के साथ, एंड द साइज फॉर दिस कैन बी 8 to 25 KB, ठीक है? 5 KB एक्स्ट्रा इसमें दिया गया, तो ये आप डायमेंशंस वगैरह याद रखिएगा सो दैट आपका डिले ना हो। इसके साथ साथ जो फोटोग्राफ है अगर सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
तो एक चीज़ है कि आपका बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्टिंग हो, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है बैकग्राउंड में एंड यू हैव टेकन द फोटोग्राफ। आपकी फ़ोटो तो सही है बट बैकग्राउंड में पहाड़, नदी या पता नहीं क्या क्या, तो वो दैट शुड नॉट बी देयर। वाइट बैकग्राउंड हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो ये चीज़ आपका जो डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया है उसमें क्लियरली दिया हुआ है, दैट इज़ व्हाई आई एम शोइंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं और ही देख रहे हो, किसी और साइड पे देख रहे हो, पोज मार रहे हो, तो दैट शुड नॉट हैपन। लुक स्ट्रेट इनटू द कैमरा एंड टेक। इसके साथ साथ जो आप स्पेट्स पहन रहे हैं, नॉर्मल स्पेट्स है तो ठीक है, वरना तो कोई टेंटेड ग्लासेस, डार्क ग्लासेस पहनकर, एकदम शेड्स पहनकर आपको ये पर्टिकुलर फोटो नहीं खिंचानी है। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो इंश्योर कि बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्टिंग ना हो, डोजी या फिर पिक्सेलेटेड जो है फोटो ना हो। ऐसा ना हो कि आपका फेस सही से समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना पिक्सेलेटेड है। साथ के साथ बाल जो है मुंह पे आ रहे हैं, या फिर आप आंख बंद करके बैठे हुए हो, मास्क वगैरह पहना हुआ है, कैप्स पहने हुए, कैप्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। बाकी एक्सेसरीज इज़ फाइन बट कैप इज़ नॉट अलाउड बिकॉज कम्प्लीटली जो है फेस का जो लेआउट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो फेस इज़ द मेन थिंग, फेस पर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फेस मास्क या फिर इस तरीके से पोज करके आप खड़े हो, ये सारी चीज़ें आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना होगा। ऑब्वियसली हम द बेस्ट जो फोटोग्राफ है वही अपलोड करेंगे, बट इस तरह की चीज़ें, छोटी मिस्टेक्स हमसे हो सकती हैं कि सेंटर्ड नहीं है या फिर आपका बैकग्राउंड जो है वो सही नहीं है, आंखें कहीं और ही जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो दीज यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल अपलोडिंग द फोटोग्राफ, ठीक है। सिग्नेचर ऑल्सो शुड बी ऑन द ब्लैक, ठीक है। ब्लैक से आपको जो है साइन करके वाइट पे ये करना होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आप जो आईडी, ईमेल आईडी मेंशन कर रहे हैं, दिस इज ऑफ वेरी प्राइम इंपॉर्टेंस। Correct active email address is mandatory for receipt of admit letter and other communication through the email. Let me tell you, finally आप जब qualify कर लेंगे तो सर्टिफिकेट भी आपको इसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही मेल किया जाएगा। Although you can download it from the IIBF website, but the communication जो है आपका वो प्रॉपर सही वर्किंग ईमेल आईडी के थ्रू ही होना चाहिए। और ये ईमेल आईडी का पासवर्ड ज़रूर याद रखिए, ठीक है। ये एक दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपके पास है एंड वो वर्किंग है, वो देना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। एडमिट लेटर, सर्टिफिकेट वगैरह आपको वहाँ पे सेंड किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप सिटी सही से सेलेक्ट नहीं कर रहे, कई बार हमें सेलेक्ट करना होता है चंडीगढ़ और हम सी से कुछ और ही कैलकाटा सेलेक्ट कर लेते हैं, और ऐसे केस दीज हैव हैपेंड एक्चुअली। प्लीज़ आप मेरी चीज़ को मजाक मत लीजिए। लेट से एक दिन का एग्ज़ाम है तो चल जाता है कि हाँ चलो चले गए, बट 4 दिन आपको एग्ज़ाम ये देना है। तो इफ़ यू आर सेलेक्टिंग द सिटी, जो है अपने पास वाला सिटी है, आप जहाँ पर रह रहे हो वो सिटी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं किया है आपने, तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट, ठीक है। तो आपको 4 दिन ट्रैवल करना पड़ेगा। गलती से अगर आपका जो है ऊपर नीचे दब गया और आपने सबमिट कर दिया तो वो सेंटर चेंज नहीं होगा। आपको वहाँ पर वेन्यू एज वेल एज स्लॉट्स भी अलॉट कर दिए जाएंगे। मॉर्निंग का स्लॉट हो या फिर ऑड टाइम में, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये इनर्शिया भी क्रिएट करेगा अगर आपने गलती से किसी और सिटी का भर दिया। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द सिटी। इस बार आपको वेन्यू एंड स्लॉट सेलेक्ट करने का तो चांस नहीं है, वरना उसमें भी इश्यूज आते हैं। बट या दिस इज़ स्लाइटली फेयर कि हाँ आपको खुद ही IIBF अलॉट कर रहा है, एंड जल्दी फॉर्म फिल करेंगे तो देर आर चांसेस कि आपके सिटी के अंदर ही सेंटर वेन्यू जो है मोस्टली वेन्यू जो है सिटी के अंदर ही दिया जा रहा है, बट लेट करेंगे तो ऑब्वियसली देर आर चांसेस कि कहीं और अलॉट हो, ऐसा। तो लास्ट मिनट फॉर्म फिलिंग हमें फाइनली अवॉइड करना है। ये 5th जो है अपना मिस्टेक हो सकता है, बिकॉज फॉर्म आपने इनकरेक्टली भर दिया, जो पहले चीज़ें उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, जैसे तैसे फटाफट भर दिया, तो दैट कैन हैपन। ऑल्सो ट्रांजैक्शंस आपके लास्ट में काफ़ी ज़्यादा फेल होते हैं। लेट से 1-2 मिनट बचा है फॉर्म फिल करने के टाइम में एंड आप ट्रांजैक्शन कर रहे हुआ ही नहीं, तो आपका इस बार का फॉर्म रहे, ठीक है। तो लास्ट मिनट फॉर्म फिलिंग प्लीज़ अवॉइड करिए। लास्ट मिनट कुछ भी प्रिपरेशन भी सही नहीं है, प्लीज़ अवॉइड दैट। नाउ 6th थिंग, यह जनहित में जारी है। ये ऐसा नहीं कि कोई मिस्टेक है, बट यहाँ जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो एक आपको कॉलम ये दिखेगा टू सेलेक्ट, ठीक है। इसमें दिया हुआ है डू यू वांट टू सेलेक्ट ई लर्निंग, ठीक है, येस या नो, ऐसे। तो ई लर्निंग इज की जो IIBF है दैट ओनली प्रोवाइड्स यू ई लर्निंग मटेरियल, और उसको आप यूटिलाइज करके जो है पढ़ाई कर सकते हैं। बट जनरली देखा गया है कि ये मटेरियल माइट बी हेल्पिंग टू सम पीपल, माइट नॉट बी हेल्पिंग टू सम पीपल। तो इस वजह से ई लर्निंग आपको चाहिए या नहीं, ये चीज़ डिसाइड करके
येस या नो पे क्लिक करिए, बिकॉज द अमाउंट फ़ी अमाउंट जो है वो वेरी कर जाता है। अगर आप येस करते हैं तो 4602 दिस इज़ द फ़ी अमाउंट, और अगर आप नो करते हैं तो 3500 प्लस जीएसटी आपका जो है फीस लग रहा है, इफ़ यू आर फिलिंग फॉर ऑल द 4 पेपर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देख लेना है कि वेदर यू नीड ई लर्निंग और नॉट, एंड अगर आपको नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो येस पे रहता है। दिस इज़ जस्ट एक जो है टिप की, राइट। तो इन दिस वे दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ मिस्टेक, बट या एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी रिमाइंड यू कि एडोटैप आपके लिए बहुत ही बढ़िया कोर्सेज लेकर आ गया है, विच यू कैन यूज़ फॉर योर ओन प्रिपरेशन। ठीक है, आप गूगल पे edotap.in अगर टाइप करेंगे देन यू विल बी रीचिंग टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। यहाँ पर कोर्सेज में जाइए, JIIB कोर्सेज, ये क्लिक करिए। हियर यू कैन सी ऑल द कोर्सेज लिस्टेड। मेनली वी हैव द कंप्लीट मास्टर कोर्स, जहाँ पर आपको कंप्लीटली पूरा का पूरा जो सिलेबस है शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, MCQs ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह कंप्लीट प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ के साथ एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर फॉर द JIIB एग्ज़ाम। ठीक है, तो एग्जाम से पहले रिविजन तो चाहिए, तो लाइव क्लासेस के थ्रू कराया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से कि अगर आपको पढ़ना है, नहीं सर मुझे JIIB एंड CIB दोनों ही क्लियर करना है, एक जो साइकिल है उसमें JIIB, नेक्स्ट में CIB करना है, तो यू कैन गो फॉर दिस JIIB CIB कंप्लीट मास्टर कोर्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ JIIB ऑल द 4 कंपोनेंट्स, CIB ऑल द 4 कंपल्सरी कंपोनेंट्स विद MCQs, नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड। फोर्टनाइटली मेंटोर टॉक है, तो 1.5 ईयर का ड्यूरेशन है इसका, तो दैट इज़ इनफ टू गो फॉर इट। यहाँ पर 8 एंड 12 मंथ्स का जो है ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अब ईच एंड एवरी कंपोनेंट वाइज अलग अलग अगर आपको चाहिए तो वो भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, कि ये हो गया बाकी चाहिए। और इफ़ देर इज़ एनीवन के खुद से प्रिपेयर कर लूँगा बट आई नीड सम टेस्ट सीरीज, तो वो भी अवेलेबल है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज MCQs, फुल एंड मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस पे डिस्काउंट भी जो है ईच एंड एवरी ऑफ दिस कोर्सेज पे है, 75%, 80%, ऐसा 85% तक भी आपको जो है डिस्काउंट एट पर्टिकुलर टाइम्स मिल जाएगा। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट विद दिस, एंड ये मिस्टेक ज़रूर आप देख लीजिएगा कि आप ना कमिट करें वाइल फिलिंग द फॉर्म। द बेस्ट, थैंक